साथियों नमस्कार। एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत आया हुआ हूँ। मुद्दा ये है कि वर्तमान जो हमारे प्रदेश के शिक्षक जो है टीटी की समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। उन सब बहुत सारी समस्याओं को लेकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है। ये मोर्चा प्रदेश में पूर्व में भी आंदोलन करता रहा है। संयुक्त मोर्चा वीरेंद्र दुबे जी, संजय शर्मा जी और केदार जैन के नेतृत्व में गठित हुआ है। और इस मोर्चा का आपने पुराना इतिहास भी देखा होगा कि इन्होंने बहुत बेहतरी से लड़ाई की है। चाहे पुराने आंदोलन में यदि आप देखें तो पुनरीक्षित वेतनमान जो हमें 2012 में प्राप्त हुआ, और या ये कहें कि सफलता का सबसे बड़ा 2012 में पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त हुआ, या जिसे हम कहें समतुल्य वेतनमान, वो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और दूसरा ये कहें कि जो सबसे बड़ी शिक्षक एलवी संवर्ग की या शिक्षा कर्मियों की जो ऐतिहासिक जीत थी, शासकीय विभाग में संविलियन की जो बात थी, वो इसी नेतृत्व के तहत, इसी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व के तहत हमें 2017 में प्राप्त हुआ था। और यदि आपने उसके बाद देखा होगा 2017 से लेकर आज 2026 तक का वक्त गुजर चुका है। 17 के बाद बहुत सारे संगठन हमारे अस्तित्व में आए, संगठनों की बाढ़ सी आ गई और कई संगठनों ने अपने संगठन को अलग किया। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो चाहे उस संगठन का या तो कहीं सबके संगठन का मिला जुला इतिहास यदि 9 वर्षों का देखें तो कोई भी उपलब्धि आज पर्यंत प्राप्त नहीं हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वर्तमान में संयुक्त मोर्चा के जो तीनों संगठन हैं, इन्होंने लगभग 9 वर्ष बाद एक बार फिर से संगठन बनाया हुआ है और एक मोर्चा का गठन किया हुआ है, क्योंकि ये देखा गया कि शिक्षक काफ़ी परेशान है और उनकी जो ज्वलंत मांगे हैं, जैसे टीटी है, टीटी से मुक्ति है, दूसरा पुरानी पेंशन की जो सेवा काल की गणना है, पुरानी पेंशन के लिए सेवा काल की गणना, फिर तीसरा जो है केंद्रीय वेतनमान का जो मुद्दा है, फिर वर्तमान में जिन्न की तरह जो आया हुआ एक नया राजपत्र है, उस नया राजपत्र की जो विसंगतियां हैं वो सब हमारे अभी ज्वलंत मुद्दे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, जो अप्रशिक्षित है या डीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए जो है बीएड का प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स के द्वारा करवाने के मुद्दे हमने ज्वलंत मुद्दे साथ में रखे, ताकि चुनावी वर्ष तक इन मुद्दों को लेकर साथ में चले और सारे मुद्दों को हम जो है लक्ष्य प्राप्त कर सके, इनकी सफलता प्राप्त कर सके। सबसे बड़ी बात है, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर संयुक्त मोर्चा 18 अगस्त को जाकर माननीय मुख्य सचिव महोदय से ज्ञापन देकर बात किया। सचिव महोदय ने बहुत अच्छे से बात किया, सारी चीज़ों को समझा और उसके बाद सचिव महोदय ने जो संदेश दिया है वो हमारे सभी शिक्षक साथियों को सुनना चाहिए और अपनी चीज़ों को समझना चाहिए, अपनी स्थितियों को बहुत स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए। सचिव महोदय ने कहा, आपके द्वारा जो रखे गए 5 मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है टीटी से मुक्ति का है। टीटी जो आपने देखा होगा कि आज सबके लिए संकट बना हुआ है, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। सचिव महोदय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायपालिका के द्वारा 31 अगस्त 2028 की डेडलाइन तय कर दी गई है, तो हमारे प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है वो शिक्षक तभी रहेंगे जब वो 31 अगस्त 2028 तक टीटी पास कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, तो उन्होंने कहा कि 4 मुद्दों पर बात करने की बजाय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपका टीटी का है, जो टीटी आपको पास करना ही होगा, वरना हम 2028 तक 31 अगस्त 2028 के बाद शिक्षक नहीं रहेंगे। तो हम सभी ने संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि टीटी के लिए निश्चित तौर से आंदोलन चलाया जाना चाहिए। अब आंदोलन कैसे होगा, क्या होगा, इस टीटी से मुक्ति पाने के जो तरीके होंगे वो क्या होंगे, हमारी समझ में, हमारे संयुक्त मोर्चा के समझ में सबसे बड़ी बात है, टीटी से मुक्ति पाने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका है ये कि हम टीटी को जो है न्यायपालिका को आपने देखा होगा पूरे देश भर में टीटी को लेकर आंदोलन चल रहे थे। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य टीटी को लेकर संघर्षरत थे। माननीय न्यायपालिका में याचिका लगी हुई थी, उसके बाद याचिका में जस्टिस ने सीधा कह दिया कि 31 अगस्त 2028 तक किसी भी स्थिति में शिक्षकों को टीटी पास करनी होगी। न्यायपालिका ने आरटी के पहले के भी शिक्षकों पर इसे लागू कर दिया है, इसलिए न्यायपालिका में पुनर्विचार याचिका में भी बहस हुई, लेकिन परिणाम जो है 0 के लगभग रहा है। अभी न्यायपालिका से हमें कोई राहत नहीं मिली। फिर दूसरा जो बिंदु था हमारा, फिर हम आते हैं विधायिका, और ये भी आप मानिए देश में 543 सांसद हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ से लड़ाई लड़कर थोड़ा कम संभावना बनती है, वहाँ भी संभावना कम बढ़ती है कि हम विधायिका को दबाव बनाकर कोई अध्यादेश करवा लें, क्योंकि पूरा देश आंदोलनरत है टीटी के मुद्दे को लेकर। विधायिका भी लगी हुई, विधायिका पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी उसका कोई ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं निकला है। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 सांसदों से मिलकर वहाँ भी प्रयास कर पाना असंभव तो नहीं, लेकिन अभी सहज महसूस नहीं होता।
तीसरा मुद्दा हमें छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को दिखाई जो देता है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के शासन के कर्मचारियों से संवाद का ही दिखाई देता है। तीसरा मुद्दा जो है, तीसरे मुद्दे पर हमने तय किया है कि शासन से बात किया जाए कि 31 अगस्त 2028 को मात्र 2 वर्ष शेष हैं, इन 2 वर्षों में किस प्रकार से संवाद स्थापित करके शासन से विभागीय परीक्षा संपन्न कराई जाए। हमारा इस संगठन का मानना है कि किसी भी प्रकार से इस अवधि में जो है, किसी भी प्रकार से 2 वर्ष में कम से कम अधिक बार टीटी करवाई जाए, या ये कहें कि 1 वर्ष में 4 बार टीटी करवाई जाए, 2 वर्ष में 8 बार टीटी कराई जाए, विभागीय परीक्षा आयोजित कर जाए ताकि हमारे समस्त शिक्षक साथी टीटी की डिग्री को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सारी बिंदुओं को लेके हमने बाकी सब मांगों को थोड़ा पीछे रखा है, टीटी को पहले रखा हुआ है। इसी मांगों को लेके 25 अगस्त को जो है हम एक ज्ञापन रैली दंतेवाड़ा जिले में प्रारंभ करना चाहते हैं। तो आप सबसे मैं अपील भी करता हूं और दंतेवाड़ा का परिदृश्य भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आपको यदि पता होगा दंतेवाड़ा में 800 शिक्षक हैं, 800 सहायक शिक्षक हैं, उसमें से सिर्फ 200 शिक्षक ही टीटी पास हैं और 600 शिक्षक जो है टीटी की परीक्षा पास नहीं कर पाए। इन्हें 3/4 शिक्षक जो है निश्चित तौर से यदि समझ रहे होंगे तो 31 अगस्त 2028 को सेवा से पृथक हो सकते हैं यदि टीटी की परीक्षा नहीं पास कर पाते। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, सभी सहायक शिक्षक के साथियों से, सभी व्याख्याताओं से, सभी शिक्षकों से अपील है, उन लोगों से भी अपील है जो टीटी पास है, आए और हमारा साथ दें और जो है हमारे जो 25 अगस्त की ज्ञापन रैली को सफल बनाएं। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि दलों के दलदल से बाहर आइए, हमारा साथ दीजिए। इस मोर्चा ने पहले भी सफलता की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, संविलियन और समतुल्य वेतन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे सॉल्व किए हैं और इस मुद्दे को भी हम सॉल्व करने का मादा रखते हैं। आप सबसे मेरी अपील है, आइए साथ दीजिए, इस 25 अगस्त के कार्यक्रम को सफल बनाइए। हमारी सफलता हमारी सक्रियता पर भी निर्भर होगा। आइए साथियों, दंतेवाड़ा चले और 25 अगस्त की रैली को सफल बनाएं। जय हिंद साथियों।